हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज 25% ऑफ 640। 640 का हमें कितना बताना है? 25% बताना है। तो इंटू 25। अब परसेंटेज का साइन आता है। परसेंटेज का साइन कैसे आता है? हम 100 लिख देंगे परसेंटेज की जगह पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जीरो से जीरो कट कर देना हमें। ठीक है, ये 5 की टेबल से कट हो जाएगा 2, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये 32 पे कट हो जाएगा। 32 इंटू 5 कितना होता है? 5 से 15, 5 टू से 10, तो कितना होता है? 160। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कन्वर्ट 3/5 इंटू परसेंटेज। अब परसेंटेज लेके आना हमें आंसर में, तो इंटू 100 करेंगे। जब देखो, जब गिवन होता है तब हम डिवाइड में लिखते हैं 100, और जब हमें परसेंटेज में आंसर निकाला तो इंटू 100 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 5 20 आ गया, और 20 इंटू 3 60% हमारा राइट आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, इंक्रीज 500 बाय 20%। अब पहले सब न्यू वैल्यू, हमें 500 को 20% से इंक्रीज करना है। तो पहले 500 का हम 20% निकाल लेते हैं। कितना होता है 500 का 20%? जीरो से जीरो कट हो गया, जीरो यहाँ पे कट हो गया, 50 इंटू 2 100। 500 का 20% कितना होता है? 100 होता है। तो 500 को हमें 20% से इंक्रीज करना था, तो कितना ऐड करेंगे 500 में? 100 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका बताता हूँ आपको कैसे करना है। अब आपको एक चीज बताता हूँ मैं। जो बेस वैल्यू होती है ना, बेस वैल्यू हमें से कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है, जो भी कोई वैल्यू दे रखी है वो हमें हमें 100% की वैल्यू गिवन दे रखी होती है। तो जो 500 है वो कितना दे रखा है हमें? 100% की वैल्यू है। कितना परसेंट की वैल्यू? 100% की। हमें कितना इंक्रीज करना है? 20%। तो 100 में 20% इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। तो बेसिकली हमें 500 का कितना परसेंट, 500 का क्या कर देना है? 120% कर देना है। क्योंकि 500 तो ऑलरेडी 100 था, तो हमें कितना इंक्रीज करना है? 20 करना है। तो 20 इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो जीरो से जीरो कट हो गया, यहाँ पे जीरो से जीरो कट हो गया। तो 12 इंटू 5 60, और जीरो, तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो 500 का 120% कितना होता है? 600। ठीक है, डिक्रीज 800 बाय 15%। अब 800 को हमने 15% से कम कर देना है। तो 800 100% की वैल्यू थी, और हमें 15% से डिक्रीज कर देना है। तो 100 में से 15 गए, कितना हो गया? कितना हो गया? 85 हो गया। तो हमें बेसिकली 85% की वैल्यू निकालनी है इसकी। तो 85%, जीरो से जीरो कट हो गया, 85 इंटू 8, 8 5 40, 8 8 64, और 4 68, 680 आंसर आ गया। ठीक है, एक तरीका है। दूसरा, बाकी दूसरे मेथड से भी करवा देता हूँ, दोनों तरीके से। दूसरा क्या मेथड है कि हम 800 का 15% निकालेंगे। 800 का 15% कैसे निकालेंगे? इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100। तो 15 एट जा 120। तो 800 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे? 120 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 680 आ जाएगा। दोनों में से जो भी मेथड आपको इजी लगे आप वो अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी 400, एसपी 480। अब देखो, सीपी कितना हमारा? 400 है, और एसपी कितना है? 480। इट मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है? 80 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज पूछा ना, तो वो किसका कंपेयर करता है? कॉस्ट प्राइस के साथ कंपेयर करता है। ठीक है, किसका कंपेयर करता है? कॉस्ट प्राइस के साथ कंपेयर करता है। सीपी ऊपर, या तो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लिखना है, लॉस हुआ है तो लॉस लिखना है, और इंटू 100। तो इस केस में हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है ना। सीपी कितना है हमारा? सीपी हमारा 400। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 80 का प्रॉफिट हुआ है, इंटू 100। जीरो से जीरो कट गया, और यहाँ पे कितना गया? 20। तो कितना परसेंट हुआ है? 20% का प्रॉफिट हुआ है हमें। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखो, फाइंड द लॉस परसेंट ऑफ सीपी। लॉस निकालना है, लॉस परसेंटेज। सीपी कितना है? 600 है। हमने सेल कितने में किया? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। कितने में बेचा? 540 में बेचा। तो लॉस हुआ, लॉस कितने का हुआ है? 60 का हुआ है। तो मैंने अभी बताया था किसका कंपेयर करता है, मतलब सीपी के साथ कंपेयर करता है। सीपी कितना है? 600। लॉस कितने का हुआ? 60 का, और इंटू 100। जीरो से जीरो कट गया, यहाँ पे 10 आ गया। तो कितने परसेंट का लॉस हुआ हमें? 10% का लॉस हुआ है। सेवंथ क्वेश्चन है,
द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड बिकम 220। अब नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर कितना था, 100% था। हमने इसको कितने से इंक्रीज कर दिया, 10% से इंक्रीज कर दिया, तो अब हमारे नंबर कितना बन गया, 120% बन गया। ठीक है। अब जो ये 220 वैल्यू दे रखी है ना, ये इंक्रीज होने के बाद दे रखी है, तो जो हमारी 110% की वैल्यू कितनी है, 220 है। हमसे क्या पूछा, तो ओरिजिनल नंबर कितना था, 100% था, तो इंटू 100 कर देंगे, जीरो से जीरो कट हो गया। यहाँ पे 20 × 10 कितना हो गया, यहाँ पे 200 हो गया। तो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना था, 200 था। ठीक है। 8 क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट 0.75 इंटू परसेंटेज। अब 0.7 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो इसका पहले से इसका पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे डेसिमल लगा देंगे। देखो मैंने बताया था, जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इंटू 100 करना पड़ता है। ठीक है। तो 75 अपॉन 100। ठीक है। ये 100 कहाँ से है, यहाँ पे डेसिमल हटाने के लिए, डेसिमल के बाद दो नंबर थे, तो दो 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 जीरो हमने नीचे लगाते हैं, जीरो से जीरो कट हो गया, तो कितना बचा, 75। 75% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 एट 5% पर एनम फॉर 2 years। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता देता हूँ, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब पॉइंट सिंपल इंटू प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल होता है जो हमने अमाउंट ले रखा है। प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपीज, रेट कितना है, 5%, और टाइम कितना है हमारा, 2 years। ठीक है। तो प्रिंसिपल पे हमने 1000 लिख दिया, यहाँ पे रेट कितना है, 5, और टाइम है 2, डिवाइडेड बाय 100। तो जीरो से जीरो कट हो गया, 5 × 10, तो 10 और आ जाएगा, तो कितना हो गया, 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा, 100 रुपीज। 10th क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इज 2000। हमें अमाउंट बताना है। ठीक है। अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे तो अमाउंट बन जाएगा। अब क्या बोला, फाइंड द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इज 2000। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है, रेट कितना दे रखा है, 10%, टाइम दे रखा है 1 year। ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं ऐसा ही का, बी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है, 2000, रेट कितना है, 10, टाइम है 1, डिवाइडेड बाय 100, कितना हो गया, जीरो से जीरो कट हो गया, तो कितना आ गया, 200 आ गया। अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था हमारा, 2000 रुपीज था, और इंटरेस्ट कितना है, 200 है, तो 2000 प्लस 200 कितना हो गया, 2200। तो 2200 हमारा राइट आंसर हो गया। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज 12.5% एज फ्रैक्शन। 12.5 को फ्रैक्शन में बता कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को। ठीक है। तो परसेंटेज को हटाने के लिए हम नीचे वो लगाते हैं, 100 लगाते हैं, और ये पॉइंट को हटाने के लिए भी हम क्या करेंगे, एक एक जीरो और लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम 25 पे टेबल से कट कर देते हैं, कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा ये, और ये कितने पे जाएगा, 40 पे, और ये कितना आएगा, 1/8। तो कितना आएगा फ्रैक्शन, 1/8। देखो 12.5 था, परसेंटेज को हटाने के लिए हमने दो जीरो लगा दिया, 100 लिख दिया, और पॉइंट को हटाने के लिए एक जीरो और ऐड कर दिया। ठीक है। इसको कट कर देना फिर। 12th क्वेश्चन है, अ शर्ट मार्क्ड 800 रुपीज इज सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। एमआरपी था कितना, 800 रुपीज था, और डिस्काउंट कितना दिया हमें, 10% का। तो मतलब डिस्काउंट में वैल्यू क्या होती है, हमेशा कम होती है, डिस्काउंट में हमेशा वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो ये 800 कितने परसेंट की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है, और 10% का डिस्काउंट देते तो हमने कितने परसेंट की वैल्यू पे दिया, 90% की वैल्यू पे दी है। तो 800 हमारी 100% की वैल्यू, हमें कितने परसेंट की निकालनी है, 90% की निकालनी है, क्योंकि हमने 10% का डिस्काउंट दे दिया। जीरो से जीरो कट गया, 8 9 ज़ा 72। तो हमने कितने में सोल्ड करी है, 720 रुपीज में। 13th क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्काउंट ऑफ एमपी। एमपी बता रखा है, एमपी कितना है, 500 है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 450 है, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 50 का हो गया। अगर डिस्काउंट परसेंटेज पूछेगा तो डिस्काउंट परसेंटेज किससे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज क्या फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। तो डिस्काउंट कितने का है, 50 का है,
मार्क प्राइस कितना है, 500 है, इंटू 100, तो 0 से 0 कट हो गया, कितना है, हम कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया। 14th क्वेश्चन है, कन्वर्ट 45% इंटू डेसिमल। 45% को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 2 जीरो से पहले क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट से पहले डेसिमल आ जाएगा, तो 0.45। 15th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 20% टू 50%। 20% टू 50%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 2:5। 16th क्वेश्चन देखो, इफ रुपीज 100 बिकम 120, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। अब 100 में कितने का इंक्रीज हुआ है, 20 का इंक्रीज हुआ है, इंटू 100, तो 0 से 0 कट हुआ है, तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, 20% का इंक्रीज हुआ है। 17th क्वेश्चन है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज एट 8% पर एनम फॉर 3 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। P की वैल्यू कितनी है, 500, रेट कितना है 8, और टाइम कितना है 3, डिवाइडेड बाय 100, तो 5 इंटू 8 40, 40 इंटू 3 120, 120 रुपीज हमारा आंसर हो गया है। 18th क्वेश्चन है, कन्वर्ट 2.5 इंटू परसेंटेज। 2.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो पॉइंट का हटा के हम नीचे 10 लिख देंगे, इंटू 100, 0 से 0 कट हो गया, तो कितना हो गया, 250 हो गया, 250 परसेंटेज। 19th क्वेश्चन देखो, अ मैन बायज एन आइटम ऑफ ₹1000 एंड सेल्स इट फॉर 900। कितने का डिस्काउंट दिया उसने, 100 का डिस्काउंट दिया। फाइंड लॉस परसेंट, लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस हमेशा जितने पे हम खरीदते हैं एमआरपी पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कितने रुपए का दे रखा है, 1000, डिस्काउंट कितने का दिया हमने, ये कितने का लॉस हुआ हमें, 100 का, और इंटू 100, 2 जीरो से 0 जीरो कट गया, यहाँ पे 1 जीरो कट गया, तो कितना बचा, 10, तो 10% का हमें लॉस हो गया। फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, लॉस या डिस्काउंट का, यहाँ पे हमें लिखना है या तो लॉस लिखना है या डिस्काउंट लिखना है, नीचे या तो एमपी दे रखा होगा या फिर आपको सीपी दे रखा होगा, इंटू 100, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। 20th क्वेश्चन है, फाइंड द 5% ऑफ 2500। 2500 इंटू 5% निकालना, परसेंटेज का 100 आ गया नीचे, 0 से 0 कट गया, 25 इंटू 5 125, तो 125 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।